एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर एक बार फिर अपने फिल्म की वजह से नहीं बल्कि बेटे के नाम की वजह से चर्चा में हैं। दरअसल करीना कपूर खान ने इस साल फरवरी में दूसरे बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम कुछ और ही पता था। कुछ खबरों में हाल में ही रिलीज हुई करीना कपूर की किताब करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल में छोटे तैमूर का नाम सामने आने का दावा किया गया और इस किताब को फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ करीना कपूर ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान रिलीज किया, जिसके बाद अब करीना के छोटे बेटे का नाम काफी चर्चा में है। जानकारी के मुताबिक करीना की किताब में जेह का पूरा नाम जहांगीर लिखे जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि करीना या सैफ की ओर से इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब बात करें उनके बेटे की, तो जो नाम निकलकर सामने आया है वो भी काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखा है। जहांगीर फारसी भाषा का शब्द है और नाम का मतलब होता है दुनिया पर राज करने वाला। अपने पहले बेटे का नाम तैमूर रखे जाने के बाद अब करीना और सैफ दूसरे बेटे के नाम की वजह से कुछ लोगों के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का लिखना है कि जिस जहांगीर के आदेश पर सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी, उस जहांगीर के नाम पर बेटे का नाम क्यों रखा गया। इस कहानी में अब हम आपको बताएंगे कि जहांगीर और अर्जुन देव के बीच वो क्या पूरा वाकया था। आपको बता दूं कि करीना कपूर की किताब में करीना ने अपने दोनों बेटों के जन्म का अनुभव बताया था। साथ ही किताब के आखिरी पेजेस में करीना ने अपने बेटों की तस्वीरें भी लगाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों की ही तरह इन तस्वीरों में भी छोटे बेटे का चेहरा नहीं दिख रहा है। करीना कपूर की इससे पहले एक और किताब आई थी। किताब का नाम था द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड डिवा। नई किताब में इस बारे में भी जानकारी है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान करीना ने आमिर खान के साथ की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की थी। करीना ने कहा कि तैमूर के समय वक्त आराम से बीतता था, लेकिन कोरोना काल में मैं अक्सर डर कर रहती थी। डर रहता था कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, मेरे बच्चे को किसी तरीके से भी कोई तकलीफ ना हो। ये बार बार सोचती रहती थी। कई तरीके के ख्याल भी आते थे, लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि परिवार का, जिन्होंने मुझे हमेशा संभाला। किताब रिलीज होने के इंस्टाग्राम लाइव कार्यक्रम में करीना ने अपने दोस्त करण से कई सारी बातें साझा की। करीना ने कहा कि 10 साल पहले मैंने जब शादी का फैसला किया था, तब मुझसे सबने कहा था कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आज सिनेमा बदल रहा है। करीना कहती हैं कि अब शादीशुदा औरतों को भी काम मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज के दौर में काम करती हूँ, जहां दीपिका और विद्या बालन जैसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी की और घर परिवार के साथ सिनेमा में भी बेहतरीन काम कर लिया है। अब बात करते हैं कि जहांगीर नाम के पीछे क्यों करीना और सैफ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि मुगल शासक जहांगीर ने भारत पर 1605 से लेकर 1627 तक राज किया था। जहांगीर अकबर के बेटे थे और आगरा में ताजमहल जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाने वाले शाहजहां के पिता। अगर आपने मुगल आजम फिल्म देखी हो या इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी, तो आपको याद होगा कि अकबर संतान ना होने को लेकर कितना परेशान थे। अकबर ने संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी कि अगर आप मुझे एक बेटा दे देते हैं तो मैं आगरा से अजमेर पैदल चलकर आपकी दरगाह पर सिर झुकाऊंगा। अकबर बाद में मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य और पीर सलीम चिश्ती के पास जाने लगे, जिसके बाद दुआएं कबूल हुई और अकबर के घर बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सलीम, जो बाद में जहांगीर कहलाया गया। जहांगीर सिख गुरु अर्जुन देव से इस बात पर नाराज थे कि उन्होंने बगावत कर रहे उनके बेटे खुसरो की सहायता की थी। मशहूर इतिहासकार मुनीलाल जहांगीर की जीवनी में लिखते हैं कि गुस्से में लाल जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव से कहा कि आप संत हैं और एक पवित्र शख्स हैं, आपके लिए अमीर और गरीब सब बराबर हैं, तब आपने मेरे दुश्मन खुसरो को क्यों पैसे दिए। गुरु ने कहा कि मैंने उनको इसलिए पैसे दिए क्योंकि वो सफर पर जा रहा था, ना कि इसलिए क्योंकि वो आपका विरोधी था। अगर मैं ऐसा ना करता तो सब लोग मुझे धिक्कारते और कहते कि मैंने ऐसा आपके डर की वजह से किया है और मैं सारे संसार में गुरु नानक का शिष्य कहलाए जाने लायक नहीं रह जाता। वो लिखते हैं कि गुरु नानक का जिक्र आते ही जहांगीर नाराज हो गए। उन्होंने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया और कहा कि वो गुरु ग्रंथ साहब से उन हिस्सों को हटा दे जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। इस पर गुरु अर्जुन देव ने जवाब दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है, पैसा है, वो गरीब के लिए है। अगर आप मुझसे मेरे पैसे मांगे तो वो सब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जुर्माने के रूप में मैं आपको एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि जुर्माना तो कपटी और सांसारिक लोगों पर लगाया जाता है, साधु और संतों पर नहीं। जहांगीर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो दरबार से उठकर चले गए। 2 दिन बाद अर्जुन देव को गिरफ्तार कर एक काल कोठरी में ठूस दिया गया और 3 दिन बाद उन्हें रावी के तट पर ले जाकर मार डाला।
अगर अब बात करें सिख गुरु अर्जुन देव की, तो वो सिखों के 5वें गुरु थे और शहीदों के सरताज माने जाते थे। वहीं करीना कपूर भी समय समय पर गुरुद्वारे जाने से पीछे नहीं हटती हैं, जिसके बाद उनके बेटे का नाम सुर्खियों में आने की वजह ये भी है कि एक तरफ जहां करीना गुरुद्वारे जाती रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने बेटे का नाम वो क्यों रखा है जिसने उनके ही गुरु की हत्या की थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो द पेपर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें।